हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और यह जानकारी आपके लिए निकल कर आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। चलिए देखते हैं संपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या निकल कर आई है। अगर आपका सपना है एक टीचर, एक प्राध्यापक बनने का, तो उससे संबंधित आपके लिए वीडियो है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में, और ये जो दिनांक 28/4 में इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। हो सकता है आप तक अभी तक ये वीडियो पहुंच भी चुकी हो और आपके पास जानकारी पहुंच भी चुकी हो कि इतनी वैकेंसी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग में निकली हुई हैं। अगर नहीं पहुंची हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप तक पहुंच गई है तो औरों के लिए भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है फॉर्म को फिल करने में। चलिए देखते हैं कितने पोस्ट कितने सब्जेक्ट के लिए निकली हुई हैं। यहाँ पर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा नियमावली के अंतर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह अस्थायी है, यानी कि जो है ये परमानेंट जॉब नहीं है, अस्थायी है, जैसे कि एडोप पे आपको रखा जाता है। और यहाँ पर विभाग में प्राप्त कुल रिक्त पदों की जो संख्या है बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं किसके लिए। और कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, जनरल कैटेगरी, EWS, SC, ST, OBC और MBC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो बॉटनी है। सबसे पहले बॉटनी सब्जेक्ट की देखते हैं। बॉटनी सब्जेक्ट में जो है 162 वैकेंसीज़ हैं। हालांकि ये अस्थायी हैं, लेकिन अस्थायी पर अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब एडोप पे होते हैं तो 1 साल के लिए तो होता ही है आपका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर 1 साल के अंदर भी अगर परमानेंट वैकेंसी निकलती हैं और कोई आ जाता है तो आपको बीच में हटा दिया जाता है। अगर वहाँ पर 1-2 साल, 4 साल, 5 साल तक कोई नहीं आता है तो आपको कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सामान्य के लिए 40 हैं। फिर यहाँ पर जो है इन्होंने दे दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पर निकल कर आ रही हैं। मैं आपको सब्जेक्ट और टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर बताऊँगी। चलिए आगे देखते हैं। कॉमर्स में जो है वैकेंसी वो 130 हैं और 32 टोटल इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। 32 सामान्य के लिए दी गई हैं, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं किस किस के लिए हैं। फिर है म्यूजिक के लिए कुल वैकेंसीज़ हैं 12। ड्राइंग के लिए जो कुल वैकेंसीज निकल कर आई हैं वह 70 हैं। एग्रीकल्चर के लिए 280, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तादाद में वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी में है 793। देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, इसको आप पढ़ लीजिए कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो जनरल ही है, जनरल में ही इन्होंने 200 वैकेंसीज़ ली हैं, तो आप देख सकते हैं जनरल में अगर आप आते हैं तो ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हैं 807 यानी कि 807, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। ज्योग्राफी से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। और आपके जो जनरल में वैकेंसी निकल कर आई हैं 203 आई हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। हिंदी में यहाँ पर निकली है 1462। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप ही का नंबर यहाँ पर आ जाए। और जो सामान्य के लिए वैकेंसीज़ हैं 367 वैकेंसीज़ हैं, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए अगर कर सकते हैं तो। अगर आप इसमें इसका जो इनका क्राइटेरिया है आप अगर क्रॉस करते हैं तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। होना ना होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हिंदी से भी ज़्यादा नहीं, हिंदी से ज़्यादा नहीं है, हिंदी से कम ही है। 1196, 1200 ही समझ लीजिए, 1200 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर इंग्लिश में जो वैकेंसीज़ हैं 342, और जो सामान्य में है जनरल में है वह 86 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। फिर संस्कृत में है 194, 449 आपकी जनरल में है। बाकी केमिस्ट्री में जो वैकेंसीज़ हैं वो 122 है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम साइंस।
होम साइंस में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, 22 हैं, 5 जो हैं इन्होंने उसमें ही दे दी हैं जनरल में। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट है फिर मैथ में भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, 68 हैं। उसके बाद इको है, इको में 62 हैं, और कैटेगरीज वाइज तो दे ही रखा है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज़। उसके बाद सोशलॉजी में 13 वैकेंसीज़ हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर जो पंजाबी में है 15 है। उर्दू में भी देखिए यहाँ वैकेंसी निकली हैं, उर्दू में यहाँ पर 40 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद आप देख लीजिए और भी वैकेंसीज़ हैं, थोड़ा इसको जूम करना पड़ेगा। कोच के लिए है यहाँ पर, इसके बाद कोच जो हैं यहाँ पर रेसलिंग के हैं, खो खो के हैं, हॉकी के हैं, और आपके यहाँ पर फुटबॉल के भी हैं। फिज़िकल एजुकेशन में 112 वैकेंसीज़ हैं। कोच के लिए तो मुझे मानना है अगर एक एक वैकेंसीज़ भी है तो अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत रेयर ही इस तरह के कोच मिल पाते हैं। अगर आप हैं इसमें तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब देखते हैं इन्होंने अपना नोट क्या डाला है यहाँ पर, काफ़ी लंबा इनका ये प्रोसीजर है, तो हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए इतना कर सकते हैं कि वीडियो को हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसके जो नोट हैं ये इन्होंने जो विशेष डाला है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर देख लीजिए। 4th नंबर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर के नाम से ही, आप वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं। हम इन पॉइंट्स आपको बता देते हैं। इसमें जो आयु सीमा इन्होंने रखी है वह 21 से लेकर 40 ईयर रखी है। अगर आप इस एज के अंडर आते हैं तो अप्लाई करें, अदरवाइज़ नहीं रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है राजस्थान वाले जो हैं, अगर अनुसूचित जाति जो भी है, पिछड़ा वर्ग है, उनको छूट दी जाएगी 5 साल की। राजस्थान के ही महिला को भी दी जाएगी 10 साल की छूट। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट। आप देख लीजिए यहाँ पर 40 ईयर है, तो आप कहीं के भी हैं, महिला वर्ग के लिए इन्होंने छूट दे दी है 5 साल की। तो अगर आप 45 एज में भी आते हैं, किसी भी अदर स्टेट में भी हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विधवाओं के लिए इन्होंने अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं रखी है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं आराम से, ठीक है। चलिए आगे भी इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। 45 एज तक महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अब देखते हैं आवेदन की तिथि। अब देखिए, वैसे तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था 28 में, लेकिन जो अप्लाई करना है वह आपका परसों से शुरू हुआ है, यानी कि 5 तारीख से शुरू हुआ है, और ये आपका जून तक चलेगा, यानी कि पूरा 1 मंथ आपके पास है। आराम से नोटिफिकेशन पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए इनको, तभी आप अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है सिलेबस भी इसको चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटे का आपका जो पेपर होगा जनरल स्टडी का होगा। जनरल स्टडी में आपका ये वाला सिलेबस आएगा, ठीक है। इसकी तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से भी कराई जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट जनरल स्टडी तो सभी का कॉमन होता है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, ये 3 घंटे का पेपर होगा। हिंदी की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। पेपर सब्जेक्ट कंसर्ट यानी कि जो आपका मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट होता है उसके लिए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा जो भी, वो भी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। और 1.5 घंटे का पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा। उसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है। जिस स्टेट का भी पेपर होता है वहाँ की आपको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप यूपी का दीजिए, चाहे आप उत्तराखंड दीजिए, चाहे आप राजस्थान, तो आपको उस स्टेट के बारे में ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है। करंट अफेयर हर एक में आता है, आजकल ये कंपलसरी हो चुका है। इंडियन पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, और आपका जो पूछा जाएगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल जो पूछा जाएगा, पॉलिटी जो पूछा जाएगा, और आपका जो ये सब पूछे जाएंगे, सब राजस्थान के बारे में पूछे जाएंगे, अदर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको राजस्थान के बारे में ही फोकस यहाँ पर करना है।
ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्ट तो मैंने बता ही दिया है, 3 घंटे का पेपर होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसको आपको तैयारी करनी है। अब चलते हैं आपका जनरल स्टडी पेपर कंसर्ट पेपर सेकंड। ये था यहाँ पर पेपर फर्स्ट और यहाँ पर पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी। फिर इसके बाद इन्होंने दे दिया है आपका, ये जो मैंने शुरू में दिखाया ये आपके लेक्चरर के पोस्ट के लिए है। और थोड़ा यहाँ पर भी आप पढ़ लेना कि कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो नीचे है ये कोच के लिए सिलेबस है। जनरल स्टडी सेम है, स्पोर्ट्स का जो आपका कंसर्ट सब्जेक्ट है वो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने बता दिया है कि किस में कितने आपको मार्क्स जो है गेन करने हैं, जितने उन्होंने टोटल यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि 450 मार्क्स का होगा एग्जामिनेशन आपका। तो इसकी आपको वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको हिंदी मिरर चैनल के जो है मैंने बता रखा है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ़ीस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य के लिए है 350, उसके बाद 250 है, फिर 150 है, फिर 150 है। ठीक है, यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क भी चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म फिल करने से पहले। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे जिनका सपना है अपना एक टीचर बनने का, लेक्चरर बनने का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सपना एक कोच बनने का है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा केयर भी करेंगे सबकी, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। अच्छा लगता है, क्वेरीज आती हैं तो वर्क करने का और अच्छा मन भी करता है, और ज़्यादा आपको कंटेंट देने की इच्छा भी होती है। और अगर हिंदी मिरर से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। वो तभी मिलेंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। हिंदी परिवार, हिंदी मिरर का आप परिवार का एक हिस्सा बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करेंगे। शेयर कीजिए और केयर कीजिए।